बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। आईआरसीटीसी केस में लालू यादव को और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा। लालू समेत 14 के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। आपको बता दें कि लालू की जानकारी में ये घोटाला हुआ, कोर्ट ने अपने फैसले में बताया। और वहीं धारा 420 के तहत लालू राबड़ी पर आरोप तय हुए हैं। तेजस्वी यादव की भी बढ़ी मुश्किलें। वहीं आईआरसीटीसी केस में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। आईआरसीटीसी केस पे लालू परिवार को बड़ा झटका। लालू समेत 14 के खिलाफ आरोप तय हुए हैं और लालू की जानकारी में ये घोटाला हुआ। वहीं धारा 420 के तहत लालू राबड़ी पर आरोप तय हुए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वे नजदीक है और उसको लेकर के लगातार जो फैसले देखने को मिल रहे हैं, बैठकें जो है वे लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है और आईआरसीटी केस में लालू परिवार पर अब चलेगा मुकदमा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है और लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी केस में लालू परिवार को झटका लगा है, बड़ा झटका लगा है। और लालू समेत 14 के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। आपको बता दें कि लालू की जानकारी में ये घोटाले हुए हैं। कोर्ट ने अपने बयान में ऐसा कहा। वहीं कहा कि धारा 420 के तहत लालू राबड़ी पर आरोप तय हुए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की भी अब मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वे सर पर है और ऐसे में एक बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए माना जा रहा है। साथ ही साथ महागठबंधन में अब कहीं न कहीं थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ तौर पर 14 लालू समेत 14 के खिलाफ आरोप तय किए हैं। मैं आपको बता दें कि लालू की जानकारी में ये घोटाले हुए हैं, कोर्ट ने अपने बयान में कहा। वहीं धारा 420 के तहत लालू राबड़ी पर ये आरोप लगे। देवांश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता देवांश से जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट की तरफ से लालू परिवार पर क्या आरोप तय हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे देश में ये जो चर्चित था आईआरसीटीसी का जो पूरा घोटाला था, उसमें आज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर जो आरोप है वो तय कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला आज कोर्ट ने सुनाया है, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल सर पर आ चुका है। उससे पहले जिस तरीके का ये पूरा फैसला निकल करके आया है, उससे कहीं ना कहीं आरजेडी पर सीधा सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत बड़ा झटका यहाँ पर आरजेडी को कहीं ना कहीं लगा है, चूंकि जिस तरीके से ये फैसला आया है। अगर हम यहाँ पे इस स्कैम की बात कर ले तो जिस तरीके से आईआरसीटीसी के जो होटल होते हैं उनके रखरखाव के लिए यहाँ पर जो 3 एकड़ की जो एक कीमती जमीन थी, उस पे लालू यादव की एक बेनामी जमीन थी, उस पे लालू यादव की एक बेनामी कंपनी के नाम पे जो ठेका है वो पूरा दिया गया था। इसमें जुलाई 2017 में सीबीआई ने यहाँ पर एफआईआर दर्ज करी थी और उसी वक्त पटना, रांची और गुरुग्राम में इनके जितने भी ठिकाने थे वहां पर कहीं ना कहीं सीबीआई ने कई तरीके के छापे भी मारे थे। अब ये जो पूरा मामला है ये निकल करके आता है 2004 से 9 का, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के रेल मंत्री थे, तब ये पूरा स्कैम निकल करके सामने आया था और अब इस पे फैसला सामने आ चुका है। इसी के साथ साथ अगर हम बात कर ले कि कौन से आरोप हैं जो वो तय किए गए, धारा 420 के तहत यहां पर इन तीनों के खिलाफ अब जो मुकदमा है वो कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई देगा। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से फैसला निकल करके आया, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बहुत बड़ा झटका आरजेडी को। जी बिल्कुल देवांश, इस मामले को लेकर के कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया, कोर्ट की तरफ से यही कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव की जानकारी में ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा स्कैम है वो किया गया था। चूंकि जिस कंपनी का नाम अभी बेनामी वो कंपनी है, वो जो कंपनी थी, लेकिन वो कंपनी लालू प्रसाद यादव की ही एक बेनामी कंपनी थी, तो उससे जुड़ा ये पूरा मामला है। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पर आरोपी वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में साबित हुए। उसी के साथ साथ तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की अगर हम बात करें तो ये वो 3 नाम है जिनके ऊपर अब धारा 420 के तहत अब मुकदमा में चलता हुआ दिखाई देगा। और आईआरसीटीसी का ये जो स्कैम था ये पूरे देश हित में चर्चित था, काफी ये वायरल स्कैम था, काफी लोग, हर आदमी इसके बारे में जानता था। तो बिहार की जनता कहीं ना कहीं इस पूरे स्कैम से रूबरू थी और अब जिस तरीके से इस पूरे स्कैम में आरोपी तय हो गए, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अब इसका जो असर है वो बिहार के विधानसभा चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल देवांश, देखिए कोर्ट ने तो अपना फैसला तय कर दिया है, लेकिन लालू परिवार की ओर से क्या कुछ बयान सामने आया है? क्योंकि उनका तो कहना है कि इस पर हमने कुछ नहीं किया है। जी बिल्कुल, देखिए
जी बिल्कुल, देखिए शिवम, अगर यहाँ पे हम बात कर ले यहाँ पे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की, तो जिस तरीके से वो लगातार कह रहे थे कि हमने स्कैम नहीं किया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि आज तक भारत में जितने भी स्कैम हुए हैं, जो भी दोषी करार हुआ है, हर आदमी का कहना यही होता है कि उसने वो स्कैम नहीं किया, चूंकि कोई भी आरोपों को सीधे सीधे कबूल नहीं कर लेता है, उसी की वजह से कोर्ट में सुनवाई होती है और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला है आईआरसीटीसी का जो स्कैम का मामला है, इसमें अगर हम बात कर ले तो अभी कोई औपचारिक बयान सामने निकल करके नहीं आ रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो दोनों तरफ से देखने को मिलेगी, चूंकि अब दोनों पार्टियां पूरा दमखम लगा करके चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस और आरजेडी की जो रिश्ता है उसमें हमें किसी भी तरह की दरार देखने को नहीं मिलेगी, पर बिहार की जनता कहीं ना कहीं अब अपना रुख जरूर बदलती हुई दिखाई दे सकती है, चूंकि बिहार का जो विधानसभा चुनाव है वो अब कहीं ना कहीं त्रिकोणीय होता जा रहा है, चूंकि प्रशांत किशोर भी पूरा दमखम लगा के मैदान में उतरे हुए हैं। उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो तमाम चेहरे हैं, जो तमाम नेता हैं, जो तमाम प्रत्याशी हैं, वो अब कितना दमखम लगाते हैं और किसके साथ जनता जाती है और किस पे अपना आशीर्वाद जताती है। जी जी बिल्कुल देवांश, देखिए धारा 420 के तहत लालू एंड परिवार पर केस दर्ज हुआ है, आरोप तय हुए हैं, तो क्या अन्य धाराएं भी उनके ऊपर लागू की गई हैं? आज बिल्कुल बीएनएस की कई धाराओं पे यहाँ पर अभी गहन चर्चा कोर्ट पे चल रही है और ये देखने वाली चीज होगी कि बीएनएस की और कौन सी धाराएं हैं जो इसमें जुड़ सकती हैं। लेकिन अभी जो मुख्य जो मुकदमा है वो धारा 420 के तहत इन तीनों पे चलता हुआ दिखाई देगा और अब सियासी पारा जो है वो बिहार का काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। जो सियासी खिचड़ी बिहार में पक रही है वो कहीं ना कहीं अब और ज्यादा गर्म और नमकीन होती हुई दिखाई देगी, चूंकि राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपना पूरा दमखम लगाकर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। जो तमाम प्रत्याशी हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो कहीं ना कहीं अब और ज्यादा रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। और अभी ये देखने वाली बात होगी कि कौन किस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश करेगा और जनता किसके साथ चलेगी और जनता किस पे आशीर्वाद जताएगी। जी जी बिल्कुल देवांश, देखिए अभी जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है और लगातार बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है, सभी राजनीतिक दल वहां पर अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस समय आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन के लिए कौन सी रणनीति धरातल पर देखने को मिल सकती है? आज बिल्कुल देखिए लगातार यहाँ पर अगर हम बात कर ले बिहार विधानसभा चुनाव की, तो बिहार में जब चुनाव होता है तो वो आम चुनाव नहीं होता है, क्योंकि बिहार की जनता को लुभाने के लिए, बिहार की जनता का मन मोहने के लिए यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा खेल नहीं खेलती हैं कि वो ढीला पड़ जाए। लेकिन यहाँ पे जो चुनावी दमखम है वो राजनीतिक पार्टियां सब तरीके से लगा चुकी हैं। अगर हम यहाँ पे बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी कहीं ना मामले को, इसी मुद्दे को कहीं ना कहीं और ज्यादा बड़ा बनाती हुई दिखाई देगी। अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जो हैं वो भी सामने आने लगेंगी और अब बीजेपी किस तरीके से यहाँ पे आरजेडी को घेरेगी, किस तरीके से तेजस्वी यादव को घेरेगी, किस तरीके से लालू यादव को घेरेगी, ये देखना बड़ा रोमांचक। और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे महागठबंधन या फिर अगर हम यहाँ पे बात कर ले उससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस की, तो ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखाई देंगे, चूंकि लगातार जो आरोप है वो लगाए जाते हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी अपने फायदे के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। कुछ ऐसे ही आरोप हमें अब यहां पर देखने को मिलेंगे आरजेडी की तरफ से। और अब ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये जो राजनीतिक नेता हैं, जो राजनीतिक चेहरे हैं, ये किस तरीके से बिहार के सियासी पारे को कंट्रोल करेंगे। जी धन्यवाद देवांश तमाम जानकारियों